बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो आपके इल्म में है जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच करने के लिए बनाई जाती है। कस्टमर अपने पास कैश बुक बना रहा होता है और बैंक अपने पास पासबुक बना रहा होता है। तो कुछ ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, कुछ पासबुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर किसी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम ना आ रहा हो या मैच ना कर रहा हो तो हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में कैश बुक का या पासबुक का बैलेंस दिया होता है वो हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद जो चेक हम इशू करते हैं अगर उनके अगेंस्ट पेमेंट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर पेमेंट ना हो तो हम उनको दोबारा से अपने पास डेबिट साइड पे लिखते हैं। जो चेक हम रिसीव करते हैं अगर हमारे बैंक अकाउंट में उनकी पेमेंट आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना आए तो हम दोबारा से उनको अपने पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी तरह इनकम हमारे बैलेंस को इंक्रीज़ करती है, एक्सपेंस हमारे बैलेंस को डिक्रीज़ करते हैं। तो चलें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। 3 चीज़ें आप ऊपर लिख लें, नेम, डेट, स्टेटमेंट का नाम और डेट जो भी उसने क्वेश्चन में बताई हो। 31 दिसंबर 2022 साथ लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में बता रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस बताया हुआ है तो ये नॉर्मल बैलेंस कंसीडर होगा और कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जाता है, बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में बता रहा है चेक फॉर रुपीज़ 6000 डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट। एक चेक जो है वो बैंक में जमा करवाया गया था कलेक्शन के लिए और बैंक को कहा गया था इस चेक की कलेक्शन करके हमारे अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दें, लेकिन वो कह रहा है कि बैंक की तरफ से क्रेडिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जिससे हमने चेक लेके बैंक को दिया था, बैंक में जमा करवाया था, पॉसिबल है उसके अकाउंट में कैश ना हो या चेक में कोई मिस्टेक हो सकती है। तो जब हमने बैंक में चेक जमा करवाया ना तो पहले हमने अपने पास कैश बुक में उसको नोट कर लेते हैं। हर ट्रांजैक्शन पहले कैश बुक में हम नोट करते हैं, बाद में हम बैंक के साथ उसकी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री या डिटेल शेयर करते हैं। तो ये चेक जो है हमने कलेक्शन के लिए बैंक को देने से पहले अपने पास कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख लिया कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होने वाला है। लेकिन किसी बिना पे अगर वो चेक को कलेक्ट ना हो तो हमें दोबारा से उस चेक को क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ता है ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस आपस में मैच कर जाए। ठीक है। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है। तीसरी ट्रांजैक्शन में कह रहा है चेक अमाउंटिंग रुपीज़ 8000 वर इशूड। जी, तीसरी ट्रांजैक्शन शुरू से ज़रा देखें। चेक अमाउंटिंग रुपीज़ 8000 वर इशूड, चेक इशू किया गया है 28 दिसंबर को, वर नॉट कैश अप टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक वो कैश नहीं हुआ। तो जब हम चेक इशू करते हैं ना तो हम सबसे पहले इसको अपने पास कैश बुक में नोट कर लेते हैं। तो जब हम चेक इशू करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कम होने वाला है, हमारा बैंक में से कैश कम होने वाला है, तो हम उसे ऐसे चेक्स को अपने पास क्रेडिट साइड पे नोट कर लेते हैं कैश बुक में। लेकिन अगर हमने 31 दिसंबर को जाके बैंक से पूछा या बैंक स्टेटमेंट में चेक किया तो वो जो चेक था अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की गई। ठीक है, हमने अपने पास कैश बुक में अपना बैलेंस कम कर लिया हुआ है लेकिन एक्चुअली बैंक में अभी तक ऐसा चेक पेश ही नहीं हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ और बैंक ने उसकी पेमेंट ही नहीं की। तो हम अपना बैलेंस मैच करने के लिए बैंक हमें कहेगा या हम खुद से ही वो चेक जो है वो डेबिट साइड पे लिख लेंगे अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से, ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस आपस में मैच कर जाए। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4 है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कह रहा है ए रॉन्ग डेबिट ऑफ रुपीज़ 800 अपीयर इन पासबुक। पासबुक में गलती से बैंक ने रॉन्ग डेबिट कर दिया है। ये जो एरर होते हैं ये मोस्टली बैंक एरर होते हैं, पासबुक में होते हैं। तो बैंक अगर गलती से डेबिट कर रहा है तो इट्स मीन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में वो क्रेडिट साइड पे अपीयर करने पड़ेंगे हमें, ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस आपस में मैच कर जाए। ठीक है, अगर बैंक में एक ट्रांजैक्शन गलती से डेबिट हुई है तो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन में उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर
पासबुक में एक ट्रांजैक्शन गलती से क्रेडिट हुई है, रॉन्ग क्रेडिट हुई है, तो हम BRS में उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस आपस में मैच कर जाए। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि बैंक और हम आपस में रिवर्स ट्रांजैक्शन करते हैं, अपोजिट ट्रांजैक्शन करते हैं। जो कैश बुक में डेबिट हो रहा होता है वो पासबुक में क्रेडिट हो रहा होता है, और जो पासबुक में क्रेडिट हो रहा होता है वो कैश बुक में डेबिट हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आप ये देखें, ये रॉन्ग डेबिट हुआ ना पासबुक में, तो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे हमें लिखना पड़ेगा ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस आपस में मैच कर जाए। अगर ये डेबिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, अगर क्रेडिट हो रहा होता तो डेबिट साइड पे लिखना पड़ना था। तो हम ये रॉन्गली डेबिट बाय बैंक के नाम से इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। इसके बाद बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने अपने चार्जेस लिए हैं जो कि पासबुक में पेयर हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में पेयर नहीं हो रहे। ये हमें बैंक बता देगा कि ये बैंक चार्जेस की वजह से 20 रुपीज़ आपके बैंक बैलेंस में से काटे गए हैं, तो ये हमारे एक्सपेंस हैं, हम इनको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम वर्किंग करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल ये आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ये आ रहा है। अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला बैलेंस आएगा। तो ये जो बैलेंस है, ये डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो ये हम उस साइड पे बैलेंस लिखते हैं जो साइड पहले से ही शॉर्ट होती है, कम होती है। तो क्रेडिट साइड कम थी, ठीक है, तो ये बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिख के इस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे ताकि हमारा कैश बुक और जो पासबुक का बैलेंस है उसका जो क्लैश है वो ख़त्म हो जाए, बैलेंस आपस में मैच कर जाए। ठीक है, तो देखिए हमने बैलेंस स्टार्ट किया था बैलेंस एज़ पर कैश बुक डेबिट, और जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो हमारा बैलेंस होगा बैलेंस एज़ पर पासबुक क्रेडिट। ठीक है, अगर कैश बुक का डेबिट होगा पासबुक का क्रेडिट होगा, अगर पासबुक का डेबिट होगा तो कैश बुक का क्रेडिट होगा। ये बैलेंस आपस में रिवर्स चलते हैं। ठीक है, हमने अगर कैश बुक से शुरू किया है तो पासबुक के साथ मैच करेंगे, अगर पासबुक के साथ शुरू किया है तो कैश बुक के साथ बैलेंस को मैच करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरा क्वेश्चन है कि जो रॉन्गली डेबिट होते हैं पासबुक में उनकी ट्रीटमेंट क्या है, और जो रॉन्गली क्रेडिट होते हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।